हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपने इस चैनल पे आप सबके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले जीके एंड जीएस की प्रॉपर तरीके से तैयारी करवा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सबसे पहले जाइए और जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि हम आपके लिए डेली जो नए नए वीडियोस ला रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन दोस्तों आप सबके पास टाइम टू टाइम और रेगुलरली बेसिस पे डेली पहुंचते रहें। तो दोस्तों, आज के हमारे टॉपिक का नाम है स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां 1947 से 74। इसका फर्स्ट पार्ट हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पे विजिट कीजिए और इसके फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिए। तो आज इसका सेकेंड पार्ट चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना के लिए नेहरू ने भारत में किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों, लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना के लिए नेहरू ने भारत में किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में नेहरू किसके माध्यम से शांति को बढ़ावा देना चाहते थे? गुटनिरता, पंचशील, उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं। कह रहा है कि उपयुक्त विश्व में नेहरू जो है वो किस माध्यम से शांति को बढ़ावा देना चाहते थे? तो आपका यहाँ पे भी थर्ड वाला जो ऑप्शन है एकदम परफेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त दोनों यानी गुटनिरता और पंचशील के माध्यम से वो विश्व में शांति को बढ़ावा देना चाहते थे। हरित क्रांति की संज्ञा सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, डॉक्टर विलियम एस गॉड, एम.एस. स्वामीनाथन, भारतीय कृषि मंत्रालय। तो दोस्तों, हरित क्रांति की संज्ञा सर्वप्रथम डॉक्टर विलियम एस गॉड द्वारा दिया गया था। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में कब पहली बार औद्योगिक सम्मेलन बुलाया गया? 1947, 1948, 1951, 1949। तो दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में कब पहली बार क्या कहते हैं औद्योगिक सम्मेलन बुलाया गया था? 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 1948, 1962, 1952, 1956। तो दोस्तों, भारत में पहली औद्योगिक जो नीति है उसकी घोषणा 1948 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू का लक्ष्य भारत में किस प्रकार के समाजवाद को स्थापित करना था? फर्स्ट ऑप्शन साम्यवादी समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, गणतांत्रिक समाजवाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सहित विश्व की समस्याओं का समाधान मुझे समाजवाद में मिलता है, यह कथन किसका है? फर्स्ट ऑप्शन महात्मा गांधी, सेकंड जवाहरलाल नेहरू, थर्ड राजेंद्र प्रसाद एंड फोर्थ प्रकाश नारायण। तो दोस्तों, भारत सही विश्व की सभी समस्याओं का समाधान मुझे समाजवाद में मिलता है, यह कथन जवाहरलाल नेहरू जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 30 अप्रैल 1956, 4 अप्रैल 1956, 10 अप्रैल 1956 और 1 मार्च 1956। तो दोस्तों, भारत में जो द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा थी वह कब की गई थी? 30 अप्रैल 1956 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 अप्रैल 1956 को घोषित द्वितीय औद्योगिक नीति का उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना, कल्याणकारी समाज की स्थापना, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपका परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट वाला हो जाएगा, समाजवादी समाज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में 1977 की औद्योगिक नीति किस अवधारणा पर आधारित थी? बेरोजगारी, नगरीय तथा ग्रामीण असमानता व औद्योगिक उर्वरता की दयनीय स्थिति पर नियंत्रण लगाकर औद्योगिक विकास करना, नगरीय तथा ग्रामीण असमानता को दूर करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित औद्योगिक विकास करना। तो भारत में जो 1977 की औद्योगिक नीति थी वह आपका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, बेरोजगारी, नगरीय तथा ग्रामीण असमानता व औद्योगिक रुग्णता की दयनीय स्थिति पर नियंत्रण लगाकर औद्योगिक विकास करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
जनता पार्टी सरकार ने भारत में कब नई औद्योगिक नीति को घोषित किया? 23 दिसंबर 1977, 26 नवंबर 1977, 28 अक्टूबर 1977, 8 दिसंबर 1978। तो दोस्तों आपका परफेक्ट ऑप्शन जो है ये क्या हो जाएगा? 23 दिसंबर 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत चीन सीमा रेखा पर चर्चा करने के लिए शिमला में कब सम्मेलन हुआ? 1913, 1916, 1912, 1914। तो दोस्तों भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उस पर चर्चा करने के लिए जो शिमला में सम्मेलन हुआ वह 1914 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिमला सम्मेलन में विश्व के कौन से देश ने भाग लिया? ब्रिटिश भारत और चीन, ब्रिटिश भारत, चीन, तिब्बत, चीन और नेपाल। तो दोस्तों शिमला सम्मेलन में किन दो देशों ने भाग लिया? ब्रिटिश भारत, चीन और तिब्बत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित में कौन 1962 ईस्वी में भारत के ऊपरी भाग पर चीन द्वारा किए गए आक्रमण के समय भारत का रक्षा मंत्री था? B.K. कृष्ण मेनन, मोरारजी देसाई, T.T. कृष्णमाचारी, जगजीवन राम। तो दोस्तों 1962 में जब चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था तो उस समय जो रक्षा मंत्री थे वे कौन थे? B.K. कृष्ण मेनन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित में वह कौन था जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का पहला अध्यक्ष बना? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, मौलाना अबुल कलाम आजाद, लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों आपका परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जन्मदाता नासिर किस देश से संबंधित थे? मिस्र से, अमेरिका से, जापान से, ईरान से। तो दोस्तों जो गुटनिरपेक्ष के जन्मदाता नासिर है वह मिस्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में किस सम्मेलन की महत्वपूर्ण भूमिका है? वडुंग सम्मेलन, तेहरान सम्मेलन, बेलग्रेड सम्मेलन, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। तो दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में जिस सम्मेलन की महत्वपूर्ण भूमिका है वह वडुंग सम्मेलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष स्वतंत्र भारत तथा चीन के मध्य तिब्बत पर चीनी अधिकार का अनुमोदन करने वाली संधि पर हस्ताक्षर हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों आपका 1954, सेकेंड ऑप्शन 1955, थर्ड ऑप्शन 1956 एंड फोर्थ ऑप्शन 1957। तो दोस्तों आपको परफेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा। 1954 पर संधि पर हस्ताक्षर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1961 में बेलग्रेड में हुए गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का प्रथम अध्यक्ष था? जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो, नासिर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 1961 में बेलग्रेड में जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे वह मार्शल टीटो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चकबंदी अधिनियम सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? फर्स्ट ऑप्शन बड़ौदा, सेकेंड ऑप्शन नागौर, थर्ड ऑप्शन इंदौर एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में जो चकबंदी अधिनियम है और जो सर्वप्रथम बड़ोदरा में लागू किया गया। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? फर्स्ट ऑप्शन 1950, सेकेंड ऑप्शन 1954, थर्ड ऑप्शन 1952 एंड फोर्थ ऑप्शन 1953। तो दोस्तों भारत में जो योजना आयोग है उसका गठन कब हुआ था? उसका जो गठन है दोस्तों 1950 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ कब हुआ? अप्रैल 1950, अप्रैल 1951, अप्रैल 1950, मार्च 1950, मई 1952। तो दोस्तों आपका परफेक्ट ऑप्शन जो है बी वाला हो जाएगा, अप्रैल 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचशील का समझौता विश्व के किन दो देशों के बीच हुआ? भारत और मिस्र, भारत और चीन, भारत और यूगोस्लाविया, भारत और पाकिस्तान। तो दोस्तों जो पंचशील समझौता है वह चीन और भारत के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, पंचशील का समझौता विश्व के किन दो नेताओं के मध्य में हुआ? स्टालिन और नेहरू, नेहरू और चाउ एन लाई, नेहरू और केनेडी, चाउ जिंग जी और सरदार पटेल। तो दोस्तों पंचशील का जो समझौता है वो किन दो नेताओं के बीच हुआ था? नेहरू और चाउ एन लाई के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से
कौन सा एक सही क्रम है? सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, जाकिर हुसैन। सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, फखरुद्दीन अली अहमद। राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्तियों का जो सही क्रम है वह कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन एंड वीवी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध की स्थिति को प्रारंभ हुआ था? 20 अक्टूबर, 15 सितंबर, 16 नवंबर, 18 जनवरी। तो दोस्तों 1962 में जो भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था वह 20 अक्टूबर से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1962 ईस्वी के युद्ध में चीन को युद्ध विराम के लिए कौन सा कारण विवश किया? ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा भारत को सहायता का आश्वासन देना, ब्रिटेन और रूस का चीन पर दबाव, तीसरे विश्व युद्ध का खतरा, इनमें से सभी। तो कह रहा है कि 1962 में जो चीन और भारत के मध्य युद्ध हो रहा था, ऐसे कौन से कारण थे जिससे चीन ने युद्ध पे क्या लगाना? विराम लगाना सही समझा। तो आपका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है परफेक्ट हो जाएगा, ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा भारत को सहायता का आश्वासन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन है। कोलंबो में 6 देशों के सम्मेलन में कोलंबो प्रस्ताव रखा गया, इसमें क्या है? भारत चीन विवाद का शांतिपूर्ण समाधान की खोज, भारत दोनों ही क्षेत्र में अपनी सैनिक स्थिति जैसी थी वैसे ही बनाए रखे, चीन जिस क्षेत्र को खाली करेगा वह असैनिकृत रहने दिया जाए, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों कोलंबो प्रस्ताव में क्या शामिल है यही पूछा जा रहा है, तो उपयुक्त सभी। आपका डी वाला जो ऑप्शन है एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक चल रहा था स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां, वो आज यहाँ पे समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। मे भी आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो समाप्त होने वाला है। तो दोस्तों हमने अपने चैनल पे आप सबके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अगर आप अभी तक चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूला करिए। थैंक यू दोस्तों।